फैसल साहब, वैसे सब कुछ तो इस्लामाबाद के अंदर होना है, जहां पे प्रेशर डालना है तो कोई तब्दीली आएगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मरतबा फैसला किया है कि वो इस्लामाबाद नहीं आएगी। और उन्होंने कहा जी रावलपिंडी में MNAs MPs जाके कुछ अडयाला जेल के सामने बैठने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस्लामाबाद हम नहीं जा रहे। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक्टिव होगी। तो वजह क्या हो सकती है इसकी? देखिए, एक तो इनका बड़ा एक मिसहैप हुआ था 26 नवंबर को, बहुत ही मिसहैप हुआ था। और इनके अपने लोग बैठ के बाद में खुलेआम नेशनल नेटवर्क की भी बात करते थे कि पता नहीं क्या हुआ। अभी तक हमें समझ नहीं आया, शायद इनको भी समझ नहीं है कि जमात चला कौन रहा है, हो क्या रहा है। बुशरा बीवी चला रही हैं, हलीमा बीवी चला रही हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब चला रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की डील हो गई है और वो माशाल्लाह अपने टेंजेंट पे चले गए हैं। देखिए ना, वो भी बरी हो गए, जैन कुरैशी बरी हो गए। पार्टी तो उनको मान ही नहीं रही हो, पता नहीं अब तो। अब देखिए ना, मसला ये, अच्छा आज असेंबली के अंदर बेचारे रह दे के एक आमिर डोगर साहब रह गए थे और एक अली मोहम्मद रह गए थे, बाकी सारे गायब हो गए। अब बात ये है कि ऐसे माहौल में ठीक है, कड़ा वक्त है, लेट मी गिव द डेविल इट्स ड्यू क्रेडिट कि ठीक है, कड़ा वक्त है, सजाएं हो रही हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है, क्रैकडाउन पकड़ा जा रहा है, हर कोई ये टेस्ट ऑफ टाइम और ये इतनी एडवर्सिटी नहीं बर्दाश्त कर सकता। नहीं, हर किसी में हिम्मत नहीं होती। बहुत से इनके बड़े वोकल इनके MNAs होते थे, वो एक खातून भी होती थी, मैं उनका नाम भूली थी, वकील होती थी वो ये जब बीच में इनको सबको कुछ अरसे के लिए जेल गए, वापस आए, बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आपको याद है वो एक दौर, सारे भाग गए, सारे चले गए। अब कुछ रह गए। आप यकीन करें, आपको टीवी पे शो पे बुलाना होता होगा तो आपको गेस्ट नहीं मिलते होंगे PTI के। नहीं, अब हम आदी हो गए हैं, हर पार्टी जो होती है ना उसका एक फेज आता है, उसमें सारे लोग अवेलेबल होते हैं, फिर सारे गायब हो जाते हैं। लेकिन बात ये है, तो अब हमें आदत हो गई। इन्होंने जो अपने दौरे हुकूमत में लोगों की तज़हीक की, ना सिर्फ सियासतदानों की जो इनके सियासी मुखालफिन थे, इन्होंने मीडिया की, इन्होंने जजेस की, इन्होंने जर्नलिस्ट की, इन्होंने किसी को, बिजनेसमैन को, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को माफ नहीं किया। जहाँ कोई तनकीद आए वहाँ वो कहते थे, जो बैठ जाते, वो शहबाज गिल थे, क्या नाम था उनका, जो शाम को बैठ जाते थे दांत निकाल के सारे और लोगों की तज़हीक करते थे और कहते थे ये विकेट गिरी और वो विकेट गिरी। देखिए, सियासत ऐसे नहीं होती। आज अगर आप पे कड़ा वक्त है तो ये घूम फिर के किसी और पे भी आएगा, अच्छा वक्त है तो ये घूम फिर के किसी और पे भी आएगा, आप पे बुरा वक्त आएगा। ये भूल गए थे वो वक्त। आज जब ये चलाते हैं ना कि बुशरा बीबी जेल में थी और फलां थी, औरतों को जेल में रखा है, इनके दौर में क्या हुआ था? मरियम नवाज को जेल में डाला, फरियाल तालपुर साहिबा को घसीट के जेल ले गए, ये भूल गए वक्त। उस वक्त इन्होंने किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। अब बात यह है कि इस्लामाबाद में बेचारे क्या करें, छोटे छोटे। मुझे याद है, बड़ी मजे की बात है, अली जैदी साहब ने जब ये हुकूमत में नहीं आए थे तो अली जैदी साहब कराची में होते थे, तो एक दिन मुझे उन्होंने कहा कि जी हमने तो एहतजाज किया और मैं पूरा सड़क बंद कर दी। तो मैंने कहा कैसे बंद करी, बंदे तो थे नहीं। उससे कहा कुछ भी नहीं करना था, 2 टायर लाए, सड़क के बीच में जला दिए, बस ब्लॉक हो गई, सड़क बंद हो गई। तो देखिए ना, ट्विटर पे हमने तस्वीर लोड कर दी, ट्विटर पे। अच्छा, वो तस्वीर भी नहीं, पता नहीं कहाँ की तस्वीरें लाला के लोड करते हैं। ये इनका एक बड़ा रेटोरिक और शेवा रहा है। अब मसला ये है कि ना, अब ये क्या करें बेचारे, एहतजाज की कॉल भी देनी है, एहतजाज करने के लिए लोग भी इनके पास नहीं है, तो क्या करें, फेस सेविंग भी करनी है, तो ये कर रहे हैं। अच्छा फैसल साहब, ये पार्टी चली कहाँ गई है जी? वैसे सब लोग ही गायब हो गए हैं, ना वो मीडिया पे नजर आते हैं, ना वो सड़कों पे नजर आते हैं, ना किसी जगह एहतजाज कर रहे हैं, ना इमरान खान साहब से मिलने जाते हैं, तो कहाँ चले गए सब लोग? आधों के वारंट निकाल दिया, आधों को जेल भेज दिया, बाकी क्या करें, जो पीछे हैं वो डरते हैं। जनरल सेक्रेटरी इनका कल भी गायब हो जाएगा। आप जो बाकी हैं, आप सलमान अकबर राय साहब की बात कर रहे हैं, और जनरल सेक्रेटरी कौन है? कोई तो आपका ख्याल है कल गायब हो जाए, नजर नहीं आए किसी जगह? तो पहले नजर आएगा भी आपको? वो तो बेचारे वकील है ना, उनको केस भी लड़ने होते, अदालतों में जाना पड़ता है। तो उधर लड़े ना, इधर पार्टी पे केस किया जो हुआ उन्होंने। मेरिटलेस तकर्रियाँ कहा गया, सेनेट में मेरिटलेस टिकट दिए गए, तो मेरिटलेस तकर्रियों के पीछे भी जो लोग हैं, ये मेरिटलेस तकर्री है ना, बुज़दार फॉर्मूला पार्टी पे भी लगा हुआ है। जब तक इन जोंकों से जान नहीं छुड़ाएंगे, मैं बड़ी दफा कह चुका हूं, मैं आपके भी शो में कहता हूं, लिख लीजिए, इमरान खान बाहर नहीं आएंगे जब तक ये नमूने, ये कार्टून नुमा कैरेक्टर जो है, ये पार्टी से परे नहीं हटेंगे। इनकी सियासत टोटल ये है कि पुराने लोग ना आए। और शाह महमूद कुरैशी पर जिसे आपने जिक्र किया, यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, जो नया जो पुराना है उसको रगड़ते हैं। बाकायदा इनकी ट्रोल की एक टीम है, उनको इन्होंने हायर किया हुआ है, कुछ लंदन में इनके ट्रोल बैठे हुए हैं, उनकी लीड में चलते हैं, और इनको फैमिली से भी ये सपोर्ट हासिल है, जो बाहर है फैमिली, तो अंदर भी ये सारा गंद जो है मचाया हुआ है।
कुछ जो पुराने लोग हैं ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब को बाहर देखना चाहते हैं हमारे जैसे कि बाहर आए सियासत करें पार्टी चलाएं, ठीक है। उसके लिए रोज़ समझाते हैं कि सर सियासी रास्ता अख्तियार करें, कम ज़ुबान कम सख्त इस्तेमाल करें, इसका फ़ायदा कोई नहीं है, करते भी रहेंगे तो आपकी अपने ऊपर उनकी तो मौज लगी हुई है। तीसरी पार्लिमानी की पार्टी जो हैं या हमारे इलेक्टेड लोग हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मार भी बड़ी खाई है। हम लोग अभी तक जो सब मसला आपने अगर एनालिसिस आप करें ना, हमारी जो सियासत की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें आज तक हम मसाइब का तो जिक्र करते हैं, सोल्यूशन नहीं निकाल, सोल्यूशन हम दे नहीं पाते और हमारे पास ना तैयार है ना हम किसी को दे सकते। नहीं बिल्कुल ना हम देखें ना, सोल्यूशन होता है ना कि एक ये हालात हैं जी। अब शर्मिला बीबी तो जरदारी साहब की भट्टी में सबको कुंदन बनाई जा रहे हैं। वो कौन सा सोना है जो वहाँ जरदारी साहब की भट्टी में कुंदन बना होगा? उनका तो जिधर उनका तो फरमा ही और है, वो तो लगे वाटर जहाँ पे डाले वहाँ शक्ल में डाल जाते हैं, ठीक है। पीपल्स पार्टी कहाँ रहेगी बीबी वाली, कहाँ रहेगी पुरानी पीपल्स पार्टी? हम भी पीपल्स पार्टी को जानते हैं। पीपल्स पार्टी देखें पहले भी इक्तदार में थे और पिछले 3-4 टर्न्योर से पीपल्स पार्टी जैसी जमातों की इक्तदार में, इस वक्त अभी इक्तदार में सोशलिज्म की पार्टी थी, एक नजरिया था भुट्टो साहब का, बेनजीर भुट्टो लेके चली नुसरत बीबी। लेकिन अगर आपने इक्तदार में नहीं आना तो फिर सियासत करने की क्या जरूरत है? तो वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप असूलों पे कॉम्प्रोमाइज कर दें। अब सारे जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, इंतजार भाई हैं, शर्मिला बीबी हैं, सारे इनकी क्या प्रिंसिपल नमाज इक़्तिदार में आने की कोई है? क्या सियासत है इनकी? ये अवाम में आज भी ये कह रहे हैं जी कि इसके साथ नहीं है। आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के देख लें, आप हैंड्स डाउन सही बात आप जीत जाएंगे। इमरान खान साहब जिसके सर पे हाथ रखेंगे, इख्तियार साहब के तो पता नहीं लीडर साहब को क्या होगा, गर्मियों में माफला डाल के फिर रहे होते मॉडल टाउन लाहौर में। कौन? मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब। देखें वो बीमार है, बीमारी भी होती है, प्रॉब्लम भी होता है, हर बात पे तबसरा या वो नहीं। मफलर कौन सा गर्म है जी गर्मियों में? मफलर तो जाहिर है, वैसे अब देखें आप मानसून के मौसम में आपने काली वास्कट पहनी है तो साहब ने भी पहनी। हाँ, या ये है कि गर्मियों में कोट क्यों पहन लिया बंदे ने, तो हर वो जाहिर। अच्छा, ये अख्तियार साहब ये फरमाइएगा, ये आपकी क्यों ख्वाहिश है कि गंडापुर साहब को फारिग कर दिया जाए और वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट आ जाए? सर हमारी कोई ख्वाहिश नहीं, यकीन करें कि वो खुद चाहते हैं कि वो सियासी शहीद हो। कौन? गंडापुर साहब? गंडापुर साहब चाहते हैं, उनके लीडर चाहते हैं कि ये हुकूमत इनकी शहीद हो। इमरान खान साहब? हाँ, ये थोड़ी और संपत्तिज गेन। गंडापुर साहब ने कहा मैं कोई नहीं, वो वाला प्रोग्राम नहीं है, मैं लुटी गईयां, यही कहना बनता होगा। वो पंजाबी वाले जो गाना मैं लुटी गईयां, वो उसके लिए अपनी पोजीशन ये लोग सेट करते हैं। देखिए कोई भी तहरीक चलती है चौधरी साहब, उसके लिए वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन 2-4 बड़े ज़रूरी जुज़ियात होते हैं। उसके लिए एक पॉपुलर नैरेटिव होता है, डिसिप्लिन होता है आपकी जमात में, आपने गोल्स सेट करने होते हैं कि तहरीक के नताइज में हमने क्या गोल्स अचीव करने हैं, और सबसे बड़ी चीज़ पब्लिक सपोर्ट होती है। मुझे बताइए, मैं आज आपको कह रहा हूँ, माँ सिवाय केपी के, अली अमीन गंडापुर के, ये लोग कहाँ रैली निकालेंगे? ये कर सकते हैं? ये सारी चीजें इनके पास पूरी हैं, ये कंपोनेंट्स है ही नहीं। और दूसरा, तो आप अगर से निकाल सकते थे पंजाब के अंदर जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, कितनी रैलीज निकाल ली है, कितने जुलूस कर लिए, कितने जलसे कर लिए? अभी हुकूमत है, निकाल के दिखा दे। मैं आप 13 अगस्त को मेरी रैली पर आइए, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। नौशहरा आइए, मैं आपको रैली पे इनवाइट करता हूँ। 14 अगस्त को मैं अपने घर पे 14 अगस्त को आप 13 को मेरे पास आ जाइए, हम एक दिन पहले सेलिब्रेट कर लेते हैं पाकिस्तान के लिए। देखिए 2018 का इलेक्शन चुरा के आपको दिया गया, ऑर्गेनिक इलेक्शन नहीं था। आपने दूसरों का मैंडेट लेके फिर आपने खुद ही बोला कि हमारी तो तैयारी नहीं थी, हमें हुकूमत थमा दी गई। आपने इससे क्या सीखा? कुछ नहीं। फिर आपने 9 मई के हालात वाकयात, उससे आप गुजरे हैं, आपने उससे क्या सीखा? कुछ नहीं। अब फिर 26 नवंबर भी हो गया, उससे आपने क्या सीखा? कुछ नहीं। ये जिन हालात से आज आप गुजर रहे हैं, आपकी जमात गुजर रही है, उससे आप क्या सीख रहे हैं? नथिंग। हर एक गलत काम के बाद एक दूसरा गलत कर रहे हैं। नहीं, ये जितनी गलतियां करेंगे आपको तो फायदा है उसका। सर हमें फायदा है, शुक्र अदा करें। नहीं, वो तो ठीक है, आपकी बात वो दुरुस्त है, पॉलिटिकली एक ठीक आप बात वक्ती तौर पर सही है, लेकिन सिंस हम ये समझते हैं कि अब ये भी इस पॉलिटिकल
जो एक सर्कल है उसके ये एक स्टेक होल्डर बन चुके हैं एक हिस्से के, तो इनको कम से कम सियासी हो जाना चाहिए। ये सियासी जमात नहीं है, ये एक जमे गफीर आप कह सकते हैं, एक जिस्म, एक तरह के ख्यालात और जज्बात रखने वाले हजूम का एक नहीं, वो तो मजहबी जवाब तो है, कोई कल्ट। अच्छा ठीक है, सही है, जो भी है आप, लेकिन 2024 का इलेक्शन है, लेकिन मुझे ये बताइए, उसको तो पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने कहा कि जी वो टोटल सारी पार्टियों ने, सारी पार्टियों ने कहा। एक मिनट, अब ये लोग इकट्ठे होकर इसमें डिसिप्लिन अगर ना हो तो ये यही करेंगे जो इन्होंने 9 मई को किया, ये वही करेंगे जो इन्होंने 26 नवंबर को किया। तो होने देना, कल आप क्यों दफा 144 लगा दिया आपने रावलपिंडी में? सर हमने मुल्क को भी प्रोटेक्ट करना है, तो 26 नवंबर को दफा 804 हमने अपनी चीजों को भी, अपने पब्लिक प्रॉपर्टीज को भी प्रोटेक्ट करना है, और लॉ एंड जब ऑर्डर निकलेंगे नहीं तो पब्लिक प्रॉपर्टी कहाँ डैमेज होगी? निकल ही नहीं सकते आप। शरारत के लिए ये चोई साहब, ठीक काम करने के लिए आपको बड़ी फोर्स चाहिए होती है, बड़ी कीमत चाहिए, बड़ी मेहनत चाहिए। शरारत और शैतानी के लिए 2 बंदे ही काफी होते हैं। चलो उन दोनों को ना निकले, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। अब ये शो शा करना और ये बयानियां बेचना, मैं मानता हूँ इसमें इनका कोई सानी नहीं है। ठीक है, चलो मुझे ब्रेक लेने दें। कैसे ये कह रहे थे ना कि मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन जियाद आ रहे हैं, खालिद बिन वलीद आ रहे हैं, शेर शाह सूरी आ रहे हैं, कहाँ गए? नायकोब किधर गया, वीजा किधर गया? तो आप रोक देते हैं ना, ये बड़ी कमाल करते हैं चोई साहब, अलाउ करें ना, आने दें उनको। हमने कहाँ रोका है? वो तो खुद, मुझे ये बताइए, टीम को आने नहीं देंगे तो मैच कैसे होगा? आप इस मुल्क के रहने वाले हैं, बासी हैं, मुझे कौन सा मुल्क 2 दिन में अपना वीजा दे देगा कि मैं उधर चला जाऊं? चलो मुझे ब्रेक लेने दें। होता है, नए कॉप है उनका, तो नए कॉप होना चाहिए, तो उसको एंटरटेन कर लेते, वो करना ही नहीं चाहते हैं। अब मुझे ब्रेक लेने दें। वैसे शर्मिला साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं दिन बड़ा गलत चूज करते हैं। जैसे कि कल एहतजाज के लिए उन्होंने 5 अगस्त का दिन चूज कर लिया, वो भूल गए कि इस दिन क्या हुआ था। फिर 16 दिसंबर को शुरू कर देते हैं, वो कभी कभी मुहर्रम में शादी का ऐलान कर देते हैं। तो ये दिन को ज़हन में क्यों नहीं रखते कि इसकी कुछ सेंसिटिविटी भी है? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा।